तेजस्वी जी का वहां पर जिस तरह से बंगाल में लोगों ने स्वागत किया है, भारी भीड़ उमड़ी है, ये बता रहा है कि बंगाल में ममता दीदी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी जी गए हैं और बंगाल में ममता दीदी की सरकार बना कर रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले सियासत बहुत तेज है। कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे, धुआंधार रोड शो करते नजर आए थे और उनके रोड शो में काफी भारी भीड़ देखी गई थी। इसको लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। तो मंचक हो गया है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। प्रधानमंत्री कल वोटिंग किए, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यमुना में उनको डुबकी लगा के आना चाहिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी बंगाल को हल्के में न लें। बंगाल की जनता पूरी तरह से ममता दीदी के साथ है। अब बंगाल में इनका न झाल मुड़ी काम करेगा, न जो नौका पर बैठकर फोटो शूट करा रहे हैं वो काम करेगा। ममता दीदी के लिए जो ममता है बंगाल की जनता की, वो दिखेगा। बंगाल में मुकाबला बिल्कुल साफ है, बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है। तेजस्वी जी जो रोड शो कर रहे हैं उसमें भारी भीड़ देखी। तेजस्वी जी का वहां पर जिस तरह से बंगाल में लोगों ने स्वागत किया है, भारी भीड़ उमड़ी है, ये बता रहा है कि बंगाल में ममता दीदी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी जी गए हैं और बंगाल में ममता दीदी की सरकार बना कर रही है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है सर, उसकी क्या मायने? वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है जब भी तो ममता दीदी के पक्ष में बढ़ा है। पिछली बार भी हुआ था, ममता दीदी के पक्ष में जनसैलाब उमड़ा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का यही कारण है। बीजेपी तो कह रही है कि बदलाव की लहर है। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी जो सोच रही है बंगाल में, वो सब सपना पूरा होने वाला नहीं है। आपको सर धक्का लगा है राघव चड्ढा सहित? देखिए, ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है या जांच एजेंसियों के माध्यम से डर दिखाकर, भय दिखाकर, खरीद फरोख्त कर, प्रलोभन देकर जिस तरह विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, सांसदों विधायकों को, तो आने वाले दिनों में तो विपक्ष का कोई रहेगा ही नहीं। तो चुनाव लड़ना ही विपक्ष छोड़ देगा, पार्टी अगर यही रवैया सरकार का रहा तो सब पार्टी को तो अपने विधायकों सांसदों की पहरेदारी करनी होगी। जो इनका चरित्र है भाजपा का, सत्ता के दम पर जिस तरह ये विपक्ष को परेशान कर अपने पाले में तोड़ कर लाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक दिन बीजेपी को ये भारी पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मृत्युंजय तिवारी और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही आप के जो सांसद थे राघव चड्ढा, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और अब बीजेपी के साथ वो जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद भी बीजेपी का दामन थाम रहे, तो इसको भी लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के जो है प्रवक्ता, वो आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।